अच्छा भैया, आप लोगों के बीच आज समाज में अंधविश्वास एक कदर फैलल बा कि लोग ये विचार करे के तैयार ना हुआ, ये पहचान करे के तैयार ना हुआ क्षीर और नीर का, या दुनिया में जे के पूजनीय आदरणीय माननीय मानत हुआ इस समाज के पीछे हुआ, जगत के पीछे हुआ कि जगदीश के पीछे हुआ। अरे वाह! मेरे बिरहे में 4 लाइन भूमिका है। साधु साधु की शोभा धर्म या कर्म से, परहित में जो अपना जीवन बिताए, क्या बात है? खुद की जो परवाह करता कभी ना, धरा पर धर्म की जो ज्योति जलाए, क्या बात है? संतों की सेवा कहे लोग मेवा, जिनके चरणों में कितनों ने जीवन बिताए। दीनेश होता हनन आज विश्वास का, पाक दामन में संतों ने दागी लगाए। दिनेश होता हनन आज विश्वास का, पाक दामन में संतों ने दागी लगाई। कहा जाता है कि जो एक पल न रह सके इंसान की तरह, वही तो दुनिया में पूजे जा रहे भगवान की तरह। अरे वाह! एक लाइन गजल लगल माट साहब। की हल्का हल्का की हल्का हल्का सुरूर है साथ, हल्का हल्का सुरूर है साथी। अरे बाबा! कुछ तो मतलब, अरे हाँ हाँ कुछ तो मतलब जरूर है साथी। साकी का मतलब जाम पिलाने वाली। अरे बाबा! लेकिन गाने में भाव है क्या? क्या? बोलो कैसा, क्या रे बोलो कैसा सुरूर है साथी। अरे बोलो कैसा सुरूर है साथी। कोई मजबूर, हाँ कोई मजबूर जरूर है साथी। बोलो कैसा सुरूर है साथी, कोई मजबूर जरूर है साथी। यही से कहानी की शुरुआत हुआ शेर के लाइन से।
ये भारतवर्ष के बारे में कहना है। वाह कहा जाता है कि ये भारतवर्ष हमारा देव स्थली है, तपोस्थली है। वाह यहाँ पे एक से एक मुनि आए, अवतरित हुए। 1000 वर्ष पहले क्या होगा उसको आज ही लिख दिए। बारे मेरा भारतवर्ष, इसके बारे में क्या कहना है। उठा विश्वास आज सर्व सबको आती है। उठा विश्वास आज सर्व सबको आती है। दशा इस देश की बिहरती सुनो छाती। क्यों हमारा देश देवों की भूमि क्यों कहा गया, और आज देवों की भूमि से आज क्यों शर्म आ रही है। साधु संतों से उठ गया यहाँ विश्वास सुनो। होकर काम लोभी कर रहे विनाश सुनो। प्रांत गुजरात अंदर जूनागढ़ जो थाना है। प्रांत गुजरात अंदर जूनागढ़ जो थाना है, वही नरेंद्र दास का गुजा तराना है। लोग गुणगान करे बाबा की उस गरिमा का। लोग गुणगान करे बाबा की उस गरिमा का। धन नरेंद्र दास तेरी ऐसी महिमा का। प्रवचन करने बाबा हरिनगर आए हैं। प्रवचन करने बाबा हरिनगर आए हैं। जीवन धन्य होगा लोग तब मुस्काए। भैया गुजरात प्रांत के अंदर जूनागढ़ थाना है, जहाँ पे एक प्रवचन करता बाबा नरेंद्र दास, जिनका बहुत मान सम्मान आदर सत्कार है। अरे वाह बाबा एक दिन प्रवचन करने चलते हैं गुजरात से बंबई की तरफ। अरे वाह लोगों के अंदर बहुत हर्षोल्लास है कि बाबा के प्रवचन को सुन करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, अपना जीवन धन्य बनाएंगे। जेपी भैया तो तौर जई हैं। लोग सोच रहे हैं कि बाबा के प्रवचन को सुन करके हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो एक लाइन तर्ज बदल। जौने समय बाबा प्रवचन करे हरिनगर आयल हो, तो वही समय तरज लगल। अरे जवन रोग का दवाई न पैदा बताई, तब बुझिया कि प्यार हो गई। बाबा जौने समय प्रवचन देवे हरिपुर चलल हो, वहाँ के लोगवन के बीच कैसन कैसन बात चलत बा कि बाबा प्रवचन देवे हरिपुर गईल आई। बाबा प्रवचन देवे हरिपुर गईल आई कि चारों ओर शोर हो गई। वहाँ के स्थानीय लोगन में तो शोर बा, लेकिन
एक औरत और चलल, ओकर परिचय कैसे बा? बम्बई का बेस्या जब सुनले बसोर हो, मनवा में रही रही उठे हिलोर हो। मीना सोच जाके, मीना सोच जाके मुक्ति बनाई कि चारों ओर शोर हो गई। वो हरिपुर में कौनो काम से बंबई की मानी जानी बेस्या मीना आई थी और बाबा के जब प्रचार प्रसार को सुनती है, उनके बारे में सुनती है तो कहती अरे बाप, हम तो नरक वाली काम करत हैं, चल के थोड़ा बाबा के प्रवचन के उनके बाणी सुधा रस के सुन लें, हो सकला हमार जीवन धन्य हो जा। लेकिन तर्ज बदल भैल काम। अनीता किदे तू हमारी ओरिया मर जाईती, हाँ मर जाईती, बिना गंगा में नहैले हम तर जाईती। लेकिन वो प्रवचन करता बाबा के पास उनकी बात को सुन करके जाती है, प्रवचन पंडाल में जा करके और बाबा के चरण स्पर्श करती है। कैसे करत बात? मीना बाबा के चरनिया में पड़ गईली, हाँ पड़ गईली, नजर मीना पर ढूंगी गड़ गईली। मीना पर ढूंगी जाके जैसे चरण स्पर्श कैले बाबू बाबा का, बाबा देखत हो मीना के देखते रह गए। कला अरे बा क्या तो बिना मतलब तो हम साधु हो गए। बाबा क्या खूबसूरत गाल है, क्या घुघराले बाल हैं। प्रवचन भावे नाही फेल भइल मतिया, और मिनक नाचे नजर में सूरतिया, गड़बड़ होई जरूर, बात बढ़ गईली, हाँ बढ़ गईली, नजर मीना पर ढूंगी गड़ गईली। जितना देर बाबा प्रचंड वो ब्याज गदी पे बैठल हुआ, उतना देर एक टक खाली मीना के देखम, मन ना लगत बा, कोनो कोनो तरीके से प्रवचन अपन खत्म कैले हुआ। बिना बोलावल परी कहाँ से आ गई रे भाई? सोचे लगलन सही कहत परी से कम ना रहल बेचारी, इतना सुंदरता मालिक ओके देले लना, लेकिन बस कर्म ही रहल कि एक बेश्या का काम करत रहे बेचारी। लेकिन फिर भी मन में उद्गार बैठल बा कि जीवन भर हम नरक वाली काम करत हई, चल के
भगवान के भक्ति में तनी मन रमा ले और गुरु तुल्य हुआ इनसे कुछ दीक्षा लेके अपन जीवन के कीर्तार्थ करी। लेकिन बाबू उहे चाहत हूँ बाबा प्रवचन तो देत हूँ लेकिन मन लागत ना बा उनकर, मन लागत ना बात जल्दी जल्दी प्रवचन खत्म करके आज जैसे ही व्यास गदी से नीचे उतरत हम उतर के वो मीना के अपने पास बुलौले हम उहे तरह लगल। देखा जेपी भैया ड्राइवर भी बा और मौसम भी बनावला, अरे बाबा लेकिन जेपी भैया के अंदर ही बजावेला का किसैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी रे, किसैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो, करी पाउच का पियाई त लड़ाई गाड़ी हो। नरेंद्र दास बाबा जैसे मंच से उतरत हम और तुरंत संकेत करके बुलावत हो काम बाबा बीड़ा के पजरावा बुलाई हले, बाबा बीड़ा के पजरावा बुलाई हले, लेके अपनी कोठरिया में आई गई। कल बेटी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान ज्यादा हो। कहती बाबा हाँ ये दुनिया से जीवन से हम तंग आ गए हैं, अब सोचत हैं कि भक्ति भजन में मन लगा लें, अगर आपका कृपा हो जा तो हमारो जीवन धन्य हो जा। बाबा कल बच्चा हम तो यही चाह रहे हैं और का बाबा जी फेरे लगले सिरावा पे हाथ हो, धीरे धीरे अपन हाथ ओकरे सिर पे सहलावे लगल मीना के, तब बाबा जी फेरे लगले सिरावा पे हाथ हो, कहे मीना बेटा अब रहा हमारी साथ हो। बाबा कहला बच्चा देखो हमारे लिए सब बराबर है, अगर ये मैं भगवा धारण कर लिया हूँ तो अगर बेस्या भी सामने खड़ी है तो भी मेरी माँ है। अरे बाबा कहती बाबा हम तो यह कर्म करते हैं और चाहत है कि आपको कृपा हो हमारे से छुटकारा हो जाए, तुहरो आशीर्वाद मिले बाबा। अब जई से पराग रस पाई गई अब जई से पराग रस पाई गईले, लेके अपनी कोठरिया में आई गईले। बाबा कलम बेटा हमारे साथ रहो, भक्ति भजन करो, ये मन बड़ा अधम होता है, भक्ति में लगता नहीं है, और इस मन को भक्ति में रमाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। आज से मैं तुझे अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे गुरु मान लो। मीना बेचारी बड़ा खुश हो गई कि आज हमके केहू हमरे जीवन के नया रास्ता दिखावे वाला मिल गल, आ गुरु आपे हमार भगवान हो गईला। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताए। कल बाबा आप तो भगवान से भी बढ़कर के हैं मेरे लिए, लेकिन बाबा के मन में कुछ दूसरा चलत बा। टेरी के भाव लगल कि अरे साधु आई तब साधु की चल गई, कामी का बुबलोब में दिया जाल बिछाई। अपने वो बाड़ी से अपने बात से बहलावत फुसलावत इतना गुच्छेदार इतना प्यारी प्यारी कल जला बतावल जला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाड़ी के बहुत चतुर होते हैं। अरे
अपने बाड़ी के चतुराई से उसको फांस लेता है और कहता है कि अब बैठो और मैं कुछ मंत्र फूंक करके दे रहा हूँ, इसको पी लो, आज से हमारा तुम्हारा गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तरज बदल गई। कैले का हूँ बाबा कि बाबा दिहले मीठा पानी नाही बुझली मीना रानी, कि बाबा दिहले मीठा पानी नाही बुझली मीना रानी, मूर्छाई तब गिरली से जरिया। साधु हो गईले मतवाला या पर तोड़ले कंठी माला, साधु हो गईले मतवाला या पर तोड़ले कंठी माला, जाके लागल तब लहंगा के भीतरिया। गिलास में पानी देता है, पानी में कुछ ऐसी मदहोश बेहोश की कुछ ऐसी दवा डाल देता है कि जो दवा उस पानी में घुल जाती है और मीना को देता है, मीना पी लेती है। पी करके बेचारी अब शरीर कंट्रोले में ना बाम, धीरे धीरे बगल में बिस्तर बाबा का लगल वही पर लेट गई बा। जब लेट गई वो बाबा जो प्रवचन देते हैं कि ये तन मेरा, ये धन मेरा, ये मन मेरा, आज वो बाबा सारी बातों को भूल गया। भूल करके उस लड़की के कपड़े को उतार करके, उस मीना के वस्त्र को उतार करके जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी सुंदरता को देखता है, उसकी गोरी जब चमड़ी को देखता है तो एकदम से पागल हो जाता है। स्वर्ग का सीढ़ी लौके लगल। कहता है अरे बाप, मैं झूठे ही साधु हो गया, अभी तो जिंदगी का मजा लिया ही नहीं मैं। इतनी बात जब सोचता है कि आज तो मुझे बहुत बड़ा चीज मिल गया, तो दोनों टांग के उठौलस या पंदाऊ लगौलस, दोनों टांग के उठौलस या पंदाऊ लगौलस, नोचे लागल गिद्ध जैसे शरीरिया। बाबू मनमानी करने लगा और जब उसकी काम वासना पूरी हो गई, जब पूरी हो जाती है और खड़ा होता है, खड़ा होकर के पसीने से लथपथ है, लड़की बेचारी धीरे धीरे उसको होश आने लगा। बैल का कि मीना होश में गईली आई, कहली साधु से बिलखाई, मीना होश में गईली आई, कहली साधु से बिलखाई, बाबा जाई कैसे अपनी बखरिया। मीना कहली बाबा हम तो वहाँ बेश्या का काम करत रहली, लेकिन आपके शरण में जब अली तो आप तो उसे नीच कुकर्म कर दिला हमारे साथ। अब हम परम पिता परमेश्वर दुनिया के मालिक के सामने कौन जवाब दे कि जेके हम गुरु माने का प्रयास करत ही, जेकरे में परमात्मा का झलक देखत हई, उहे गोबर हो गए। आज तो उहे राक्षस जैसन व्यवहार कर दिले हमारे साथ। बाबा अब तो हमके अपने आप से घृणा होती है, हम का करी, हम अब तो धरती पे रहे लायक ना ही। तब बाबा कहला का पपट भाव लगल, अरे कहले बाबा बिना से मुस्काई बतिया माना हो,
तोहरा से अब करब सुना सगाई बतिया माना हो। वो बाबा बड़े चतुराई से काम लेता है। कहता अरे मुझको ऐसा तैसा साधु मत समझो, अगर मैंने भगवा धारण किया और ये भगवा मैं किसी के सामने नहीं छोड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो, तुमको दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा दूंगा मैं, आज से भगवा मैं छोड़ रहा हूँ। जब इतनी बात कहता है कि ये भगवा त्याग करके मैं तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इतनी चतुराई दिखौले बा मीना सोचत बा चला कम से कम वो जीवन छुटल, आज जीवन गुजर बसर करे के एक रास्ता मिलत बा। नहीं तो हम अपने जिंदगी में इस सोचल ही नहीं कि हमके कोनो पुरुष से शादी ब्याह करे के मिली। और कहला का बाबा फेंकू नर की चोला लूटा साथ में बहार हो, अब मुक्ति के पाई जाई हाई जिंदगी तोहार हो। मीरा तहिया सोचत बाहर साई बतिया माना हो, अल्ले अली से डूरा मंगिया में सजाई बतिया माना। बाबा कहने लगा मीना देखो मेरी भक्ति अधूरी थी, अब भक्ति के साथ साथ तुम्हारा जो साथ मिला मेरे अंदर शक्ति आ गई, अब मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। वो बेचारी जब देखले बा कहल जला कि ये सिंदूर का बहुत बड़ी कीमत होले औरत खातिर के, अगर वो औरत वास्तव में नहीं तो एक पति का सिंदूर लगा के और गली गली घूमत है। बेचारी सोचले बा कि गली गली घूमत से अच्छा है कि केहू के एक का जीवन में बन के आपन बना के हम अपन जीवन का नैया पार लगा ले। लेकिन आलाम भाव लगल भैल का दो लाइन आला में सवाल जवाब है क्या रे कौन राग बजवा पर देशवा में छाई रे गईले। कौन तिरियवा से जिया पर कुमिला, क्या रे लाख रंग बजवा पर देशवा में छाई रे गईले। सीला हो तिरियवा से जिया पर कुमिलाए, में भाव बाम कि अरे डोंगी पखंडी कबो केहू का न होला ये भैया। पावते ही मौका धोखा कर बढ़िया, अरे जालिया बिछाई ढूंगी मीना के फसावल ये भैया।
पानी कारवा कहार। चेलन के बोला के साधु जुगती लगावल ये भैया। बेचबाद चाली दिहल बम्बई मझार। सोचत बाप कि अब तो हमरे साथे ही रहे लगी आ हम 2 मिनट के आनंद खातिर के पल भर आनंद खातिर के अपन मान सम्मान थोड़ी खोब। हमार दुनिया में मान प्रतिष्ठा बा। चेलन के बुला के कहे लगल कि ये जो लड़की है इसको ले चल के बम्बई कोठे पर बेच दो। लेकिन जब लेके चलल हुआ तो भयल का यही लाइन में देखले बसे ठजबा मीना का चेहरावा भैया। आखिया से गिरे लागल सावन का धार। रोई रोई मीना तब बतावले बबतिया ये मितऊ। और जिंदगी नरक कैले साधुई हमार। वही बम्बई के कोठा पर जहां मीना रही के वेश्यावृत्ति का काम करत रहली। वही दीवान चंद नाम का सेठ मीना का आशिक था जो आए दिन मीना के पास जाता था और कहता था कि मीना मेरे पास गाड़ी घोड़ा बगला सब कुछ है लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मीना उसकी बात को ठुकरा करके वहां से हरिपुर आई प्रवचन सुनने के लिए और बाबा फिर नरेंद्र दास ले जाकर के उसी कोठे पे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और दीवान चंद वहीं पर मुजरा सुनने के लिए आया था। जब देखता है मीना को तो आंखों से अश्रुधार गिरने लगती है। अरे बारे मीना एक समय हम तो के अपन दिलो जान से चाहत रही तो हमारे बात के नाम मन लू कि दोबारा तू कहलू कि हम चल जाइए दुनिया में दोबारा ना रह चाहत हैं। आज दोबारा फिर वही दुनिया में आ गई लू। इतनी बात जब मीना देखले बा तब मीना रो रो के सारा वृतांत बतौले बा कि देखा अब तो हमार जिंदगी नरक हो ही गई बा। अब तोहरे हाथे आ गईली तू जवन चाह तवन हमारे साथे करा नहीं तो हम अपन जीवन जहर खा के समाप्त कर दे। खड़ी में भाड़ गल भैल का कि अरे भूलल रहिया जिंदगी कपाई गईली तो सेठ तुहरी सरनिया में आई गई। कहती है मीना देखिए दीवान जी मैं उस वक्त आपके बात को ठुकरा दी थी लेकिन आज वापस फिर उसी दलदल में आ गई। मैं या तो आप मेरा कोई रास्ता निकालिए अन्यथा मैं जहर खा करके इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। इतनी जब बात कहती है तब तुरंत हो सेठ फोन पुलिस के लगवल आ ढोगी छल करिया के जेलवा पठवल।
क्या रे कोठा वाली जिंदगी अब भुलाई गईली, तो सेठ तुहरी सरनिया में आई गईली। कहली कि हम कोठा वाली अब जिंदगी ना गुजर बसर करब, बल्कि हम अपन जान दे दे। सेठ कहला अरे बाप हम तब्बो तोके चाहत रहली और आज भी तोके चाहत है। कैला काम सेठ बिना साथ सब सदिया रचवल, दुलही बन के अपन जिंदगी बसवल। आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। दीवान चंद सेठ उस वेश्या को समाज में दर्जा देने का काम किए, शादी किए। और क्या रे बुलबुल कोठा वाली तब हरसाई गईली, सेठ तुम्हारी सरनिया में आई गई। शादी करके वो बेश्या मीना अपना घर बसा लेती है दीवान चंद के साथ। और दीवान चंद जैसे अगर सेठ इस दुनिया में मिल जाए तो कोई भी बहन बेटी कोठा पर जाने के लिए मजबूर नहीं होगी। तो दरगाही बच्चा सिंह महाराज चौहारी कविता लिखते कभी दिले स्वामी की लीला भारी हो। क्या रे सधुआई तब साधु की चल गई, तो यादव संजय लाल का रक्षक सारद माँ।